कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। चलिए देखिए हम लोग पढ़ेंगे 2.2। क्या पढ़ेंगे 2.2। 2.2 में देखिए क्या है लिखा हुआ, एक्सरसाइज 2.2 पढ़े है ना। चलिए बोले तो इसको क्या बोलते हैं, बोले तो ई एक्स को क्या बोलते हैं, ई एक्स को क्या बोलते हैं, सर बोलेंगे क्या आप बोले तो रानू ई एक्स को क्या बोलेंगे सर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज। वाह आप बोले तो आप बोले ई एक्स को, चलिए स्पेलिंग बोले तो बोलिए। एक्सरसाइज स्पेलिंग नहीं आता है, EXERCISE है ना। चलिए अब बोले तो ज्योग्राफी का स्पेलिंग बोलिए, बोलिए। ज्योग्राफी बुक पढ़े ना वो इतना हम 10 क्लास में आ गए। वीडियो जा और आपका क्या इंसल्टे होगा, नाम लेके बोलेंगे तो बोले ज्योग्राफी स्पेलिंग नहीं आता। चलो चांदनी कुमारी ज्योग्राफी स्पेलिंग पहले बोलने से पहले बोलते हमको ना नहीं बोलिए सर नाम। अब बोलिए ज्योग्राफी GEVEN। GEV नहीं सर GEVEN। GEVAN नहीं सर ए नहीं बोले आप, फिर क्या बोले? G G GI। हाँ GI अल्लाह किया तो जे हंसा सर यही तो बोले GIVEN। BEN गिवन ज्योग्राफी। इसलिए आप बोले ज्योग्राफी इस पर GEOGRAFP ओ माय गॉड F या P बोलिए सर हाँ GRA हाँ ठीक है हाँ बोलिए ना PHY गजब ये वाह। आप बोले ज्योग्राफी स्पेलिंग, ज्योग्राफी स्पेलिंग बोलिए, बोलिए। 10 क्लास में आ गया ज्योग्राफी का स्पेलिंग नहीं आता था बोले हैं। इसी तरह बोले साइंस का स्पेलिंग हो SCIENCE साइंस ठीक है। सिविक्स का बोले तो CIV CIVICS हिस्ट्री बोले तो HIS HIS TORY। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे आपका ज्योग्राफी का स्पेलिंग क्या होगा GEOGRAPHY ठीक है। ज्योग्राफी हो गई है ना। अब यहाँ साइंस हो गया, सिविक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, एक्सरसाइज हो गया, आई गवर्न और गिवन ना ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे ठीक ना। चलिए आते हैं हम लोग 2.2 में, मतलब अच्छी गरीब स्थिति है। चलिए 2.2 हम लोग देखेंगे। पहला नंबर आपका दिया हुआ है निम्न द्विघात बहुपद और शून्य। द्विघात बहुपद बनाने जानते हैं आप लोग, द्विघात बहुपद कैसे पहचाने हम लोग, AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C है ना। ये क्या आपका द्विघात बहुपद है, क्या है द्विघात बहुपद। जैसे इसमें हम लगाते हैं 0 तो क्या हो जाता है बोले तो आप, जैसे इसमें 0 लगाएं क्या बन जाएगा द्विघात समीकरण। जैसे 0 लगाएं क्या बन जाएगा द्विघात समीकरण। और जैसे हम 0 हटाएंगे तो बोलिए आकाश कुमार क्या हो जाएगा, जैसे द्विघात हो जाएगा। जैसे 0 हटाएं द्विघात हो जाएगा। बोलिए जैसे AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C है ना, अगर हम 0 हटा दें तो क्या बनेगा बोलो, 3 वो घाव सर भाई सर सर आप बोलिए बोलिए चलिए बोलिए तो आप बोले तो हाँ तो क्या बन जाएगा आपका द्विघात बहुपद। 0 लगाए क्या होगा द्विघात समीकरण होगा। चलिए हम लोग पहला नंबर आपका लिखा हुआ है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए है ना। संबंध की सत्यता की जांच करना। तो पहला नंबर आपका दिया हुआ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 यही दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, देखें कैसे क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे देंगे, हम यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है, हम लेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या ले लेंगे 0। अब देखिए आगे क्या करेंगे,
अब करते कैसे देखिए, इसको हम द्विघात समीकरण बोलते हैं, है ना। अब द्विघात समीकरण बोले उतारिएगा ना कोई, पहले समझ लीजिए। तो यहाँ पे इसे दिया हमको बनाना क्या है, तो क्वेश्चन बोला आपको कि यानी कि द्विघात में शून्य ज्ञात करना। शून्य का मतलब हो गया x का जो मान है वो कितना बार आया है, जितना बार आएगा वही आपका आंसर होगा। तो बोलिए x का मान कितना बार आएगा, बोलिए। इससे जब पूछेगा ना मार्क्स इसे लेगा ऊपर को लेकर। आप बोलिए 2 बार। ओ माय गॉड, द्विघात है 2 बार, त्रिघात होगा 3 बार। आप बोलिए 4 बार। अरे 2 बार आया, द्विघात का मतलब क्या, 2 बार। x का मान कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, समझा। अभी खुशी खुशी अंदर हो रहा है, हम तो सही है बोल दिए, ठिकाने पर 150 मार्क है ना। अब देखिए अब करेंगे कैसे हम इसको, तो हम यहाँ पे देखेंगे जो स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है ना, इसके पीछे क्या छिपल है, बोलिए। आप बोले तो क्या छिपल है पीछे, धप्पा। इसके पीछे क्या छिपल है, दीवार। बोलिए क्या छिपल है, देखा पर माइक्रोस्कोप लाए। आप बोले तो सर फिर से पूछिए। इसके पीछे क्या छिपल है, सर गुना। वाओ माय गॉड। आप बोलिए, आप बोले तो क्या छिपल पीछे, इसके पीछे गुना छिपल है, ठीक है। आप बोलिए 1 छिपल, इसके पीछे क्या छिपल है, 1 छिपल। इसका मतलब यहाँ पे क्या छिपा हुआ, 1 है, क्या है आपका 1। और लास्ट वाला देखिए जिसके साथ कुछ नहीं है, मतलब यानी कि बेचारा अकेले दूल्हा चल गया बाराती में, है ना। कोरोना वही ना हुआ, कोरोना हमको जाइए ना रहा, बेचारा हम जब अकेले जाएंगे शादी करने, चल गया, पुलिस वो उसको नहीं रोक पाया, क्या गल्ला था ना। तो यहाँ पे हम समझेंगे जिसके साथ सब कोई, उसके पीछे जो छिपल है उसको लेंगे, ठीक है। और जिसके साथ कोई नहीं रहेगा उसको लेंगे, दोनों क्या कर देंगे, गुना। कितना हो गया, आप निकाल लीजिए, फिर यहाँ कितना होगा। चलिए अब ये तीनों में ऐसा क्या करेंगे जादू जो हो जाएगा, कितना आंसर बता रहा, पर यहाँ समझिए, यहाँ बोले क्या करेंगे, 2 पुड़ेगा, मतलब ऐसा क्या करेंगे 2 पुड़ेगा, बोलिए हम ऐसा ही तीनों में क्या करेंगे जो 2 पुड़ेगा। रिमोट लेना, कभी ई सीरियल प्रचार आ 2 सीरियल, है ना। बोलिए यहाँ पे ऐसा तीनों में क्या करेंगे, 2 आएगा। नहीं जानते आप बोलिए, कुछ नहीं जानते तुम। अरे इजी तो है, 2 दुना कितना हुआ 4 में 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 4 में 2 घटाएंगे कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब पहले 2 को 2 से क्या करेंगे, गुना, और जितना होगा उसमें फिर 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस है माइनस लिख दिए, अब ब्रैकेट दिए, फिर यहाँ ब्रैकेट दे दिया ना। अब लास्ट में क्या लिखा था, -8। आप बीच वाला ने काम करना है हमको, तो बीच वाला आपको क्या किए थे, 2 दुना 4, 4 में कितना घटा रहे हैं आप, 2। अब देखिए यहाँ पे एक्स कह लिए, बोलिए आप एक्स यहाँ पे कह लिए, देखने में अच्छा लग रहा था सर, ये भी हो सकता है मन में ख्याल आया होगा, नहीं लग रहा देखने में, ठीक, हटा दे भाई, कर दे। बोले ओ माय गॉड, क्योंकि 1 छिपल है इसलिए एक्स ले लिए हम, जहाँ 2 छिपल है 2 एक्स ले लेंगे। अरे वो बात नहीं, यहाँ पे क्या है एक्स है ना, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स है ना। तो चलिए आते हैं अब आगे, हम इसको तोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर लिख दिए, अब देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और यहाँ क्या हो गया -8 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक है किसी को, नहीं। चलिए अब ये दोनों में लेंगे कॉमन, क्या लेंगे कॉमन, मतलब ये हुआ कि कौन आदमी है यहाँ दोनों जगह उपस्थित है, मतलब दोनों जगह वो भोज खा के आया, पकड़ उसको, तो गया पकड़ने। बताइए एक्स मतलब ऐसा एक आदमी है, एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो निकालो उसको, चीर फाड़ करो, यहाँ निकाल लिए। तो यहाँ पे देखिए ए वो एक्स निकल लग गया, के वो एक्स बचा, ए वो, यहाँ से तो पूरे ढकलने चल गया है ना, यहाँ सिर्फ क्या बचा। अब आपको ये दिमाग लगाना है, जो चीज यहाँ लिखा है वही चीज को उतार देना है, यहाँ उतार दिया ना, कोई दिक्कत। आप देखते हैं कि ये तो उतार दिए, लेकिन देखते हैं 2x, यहाँ कितना है x है, तो हमको 2 करना होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा +2 करेंगे, समझ आ गया ना, उतना टाइम नहीं हुआ, स्पीड करना होगा। तो यहाँ समझ में आ गया आपको, यहाँ जितना लिखा हुआ है वही चीज हम कहाँ लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, देखते हैं यहाँ पे x है, यहाँ कितना है 2x, इसका मतलब यहाँ पे क्या पुराना हो 2, तो यहाँ 2 लिख दिया। अब देखिए प्लस में कि माइनस में, तो यहाँ क्या देंगे, अब देखिए 2 गुना x कितना होगा 2 गुना 4 कितना होगा, ये हुआ जादू, है ना। अब देखिए आगे, अब देखिए जो बाहर में है, मतलब बाराती से बाहर जो है उसको भी लाना है, क्योंकि बाराती जाता है घूमने अपने लगता है, यहाँ बाराती क्या घूमने दो गया, तो बाहर वाला पकड़िए कितना है, अब अंदर वाला क्या है, चलिए बोलिए तो आपको यहाँ पे x-4 के बार है, बोलिए x-4 के बार, तो हम 1 बार कह लिए, ये बात सही बात है, 2 बार हम 1 बार कह लिए, चलो बोले था
थोड़ा मुखिया बिंद हो गया। कल्याण वॉलीबॉल वाला वो लगा यहाँ पे वो जाली वाला चश्मा, बोले ओ ठीक है सर आप समझ में आ गए। माइनस कहाँ तुम माइनस प्लस लगा रहे, दोनों जगह माइनस से लगा है ना, समझा गया ना। तो इसको लगा नदिया पार वाला चश्मा है ना, दिखाई पड़ जाए। देखिए माइनस माइनस हो गया ना, तो यहाँ पे दोनों जगह कॉमन है तो हम यहाँ पे ले लिए है ना, कॉमन का मतलब हाँ। देखिए आगे अब हम क्या करेंगे, यदि क्या लिखेंगे, यदि मतलब ई जो है एक बार इसके साथ जाएगा और फिर ई भी मतलब जीरो दोनों के साथ है। इसका मतलब आप नानी घर जाइएगा तो मार दो है तो दोनों जगह जाना, एक जगह जाएगा एक जगह मार फिर हो जाएगा। बोले अरे सिखा दिया माँ ने रे, तो चलिए दोनों जगह चलते हैं। x + 2 बराबर क्या होगा, इसलिए x बराबर क्या होगा -2। कोई दिक्कत। अब देखिए कैसे बात ना कीजिए, यहाँ पे +2 है, इस पार जाएगा क्या होगा -2। समझ में आ गया, इधर प्लस में इधर आया तो माइनस। अब देखिए यहाँ पे या x - 4 बराबर क्या है 0, मतलब इसके साथ एक बार 0 ले लिए, सर क्या बोल रही फिर इसके साथ भी क्या ले एक बार 0 ले लिए। अब देखिए क्या होगा, x बराबर क्या हो गया 4, माइनस था इधर क्या हो गया, तो इसीलिए दो शून्यक, इसीलिए दो शून्यक आपका जो दिया हुआ है, जो दो शून्यक आप निकाले हैं वो किस पर निकाले हैं, x पर। तो x पर निकला क्या निकाले हैं आप, -2 और दूसरा उधार लीजिए। जांच भी तो करना है। अरे पहले इतना समझे में ना कि आना रहा आंसर क्या लिखे सर, इसमें आने वाली वाली क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ जांच, यहाँ पे लिखेंगे जांच, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा होगा, सर हम बोले ना x² - 2x माइनस अब -4 है ना, ax² प्लस bx प्लस -8 है सर। यहाँ पे आपका -8 है ना, सर नीचे वाला हो गया ना। यस सर। देखिए आ गया -8 हो गया। अब देखिए कैसे करेंगे, तो हम यहाँ देखेंगे आपका ax² प्लस bx प्लस c क्या लिखें, क्योंकि द्विघात समीकरण फॉर्म में है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब देखेंगे a यहाँ कितना होगा, a का मतलब होता है कि x² इसके पीछे क्या छिपल है 1, a का मान कितना हो गया 1 हो गया। b बराबर देखिए, तो b x के पीछे क्या छिपल है 2, लेकिन -2 है, कितना है -2 है। समझ आ गया आपको। अब देखते हैं c बराबर कितना होगा, तो c बराबर देखिए, c बराबर कितना होगा -8 है ना होगा। अब शून्यकों का योग हम करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए शून्यकों का योग ये लिखेंगे। अब शून्यकों का योग क्या होता है, फॉर्मूला -b/a, और शून्यकों का योग मतलब आप जो शून्य निकाले हैं आप क्या क्या निकाले, -2 और +4 ये ना है, मतलब आप जो निकाले -2 और 4 निकाले हैं ना। योग का मतलब क्या होता है, जोड़, मतलब दोनों क्या करना है जोड़ देना। अब देखिए -b/a है, माइनस लिख दिए, b का मान कितना है -2, फिर यहाँ a का मान कितना है, इसका मतलब ये हुआ कि इधर का जितना मान आएगा उधर का मान क्या होना चाहिए, वही आना चाहिए। अब ये 4 में 2 घटाएंगे क्या होगा 2, अब फिर यहाँ कितना हो गया 2, बराबर आ गया ना। इसका मतलब आपका आंसर क्या है, सही है। उसी पर हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल करेंगे क्या, c/a। अब देखिए शून्य गुणनफल है ना, आप जो शून्य निकाले क्या निकाले -2 गुना 4 है ना। अब c/a मतलब c का मान कितना है -8 और a का मान कितना है 1। अब कीजिए कितना होगा -8, यहाँ कितना होगा बराबर आ गया है ना। तो बराबर आ गया तो आपका अतः बहुपद का शून्य क्या सही है, मतलब आप जो निकाले शून्य वो क्या है सही है। तो क्या लिखेंगे आप, अतः बहुपद का शून्य सही है, हो गया ना। चलिए लिख लीजिए। चलिए ऑन कर दिया आपने, देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं 4s² 4x - e + 1 बराबर क्या 0। जांच कर रहे थे तो हम देख रहे हैं a बराबर क्या होगा 4, क्यों, इसके पीछे क्या छिपल है ना। अब बहुत आदमी बहुत के पीछे छिपल है, इसके अंदर क्या छिपल है क्या देख लेंगे, लेकिन हम जानते हैं इन्हें ढकला। अब b बराबर कितना -4 और c बराबर कितना 1 है ना। शून्यकों का योग जो होता है -p/a होता है ना। अब देखिए हुआ क्या कि शून्यकों का योग मतलब आप जो शून्य निकाले कितना निकाले 1/2 और 1/2, और योग का मतलब क्या होता है बोले तो आप योग का मतलब क्या होता है भोग,
योग का मतलब क्या हुआ? भोग दो हंस रही, बता आंसर क्या हुआ? योग का मतलब क्या हुआ? बराबर। योग का मतलब बराबर। तो बराबर का मतलब योग। आप बोलिए आकाश कुमार, योग का मतलब क्या बोलिए? नहीं आता आपको? चलिए आप बोले तो योग का मतलब तुमको भी नहीं आता, आप बोले तो चलिए इसे रोक लग गया। आप बोले योग का मतलब क्या होता है? प्लस। क्या होता है? प्लस। अब देखिए माइनस भी बेटे है तो यहाँ माइनस लिख दिया ना। अब बी देखिए, बी कहाँ, यहाँ देखना, बी फॉर बॉल है ना। बी का मान कितना है? माइनस। अब देखिए कभी कभी कोई लड़का या लड़की भी कर सकता है, स्टूडेंट है कुछ भी कर सकता है, वो करेगा क्या? यहाँ माइनस है, माइनस लिख दिया, यहाँ माइनस है, ये माइनस का लिखे, जब लिख ले हमारा मन हमने लिखे तो नहीं लिखा तो चल जाएगा हवा में जल्दी, है ना, इसीलिए हाँ वही। अब देखिए ए का मान कितना है? 4। अब देखिए आगे अब हम क्या करेंगे? 1/2 है ना। अब ले लेंगे यहाँ पे 2 एलसीएम। क्या ले लेंगे? एलसीएम। अब देखिए आगे, अब एलसीएम ले लिए तो यहाँ कितना होगा? 1। यहाँ भी कितना हो गया? 1 हो गया ना। कहा है दुक्का दू को के बार पढ़ेंगे 2 आएगा। बोलिए आप, दुक्का दू के बार पढ़ेंगे 2 आएगा। दुक्का दुक्का 4 आएगा ना सर। एक बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा। इसका नाम लेंगे टकला। ठीक है, दुक्का दू को के बार पढ़ेंगे 2 आएगा, ये बोलते 4 आएगा ना सर। गुने कर दिया ये, है ना। तो दुक्का दू को के बार पढ़ेंगे 2 आएगा, एक बार। यहाँ क्या लिख दिए? 1। फिर दुक्का दू के बार पढ़ेंगे 2 आएगा। बोलिए दुक्का दू को 2 बार यानी के बार पढ़ेंगे 2 आएगा। एक बार पढ़े 2 आ गया। इसमें जो ही दुक्का दू के बार पढ़ेंगे 2 आएगा, इसमें बताइए आप। बोलिए इसको नहीं पता। बोलिए आप बोलिए दुक्का दू कितना पढ़ेंगे? 2 आएगा। एक बार पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ क्या लिख दिया? अब देखिए आगे, अब देखिए ये माइनस और ये क्या है? माइनस। ये देखो ये तुम है, ये तुम्हारा फ्रेंड है और यहाँ पार्टी हो रहा है। यहाँ देखिए ये माइनस है, क्या है? माइनस। ये दोनों बीच में क्या छुपा है? पार्टी, है ना। तो यहाँ देखिए माइनस और माइनस क्या होगा? बोलिए माइनस और माइनस क्या होगा? बोलिए आप बोलिए। प्लस हो जाएगा। माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस होता है। अब प्लस लिखेंगे ना हम लोग, यहाँ क्या होगा? बचिए 4, नीचे क्या बचा? 4, है ना। अब देखिए ऊपर का एक कितना होगा? 2, नीचे भी कितना होगा? 2। अब देखिए यहाँ 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी कट गया। 2 के पारा में कितना और पढ़ेंगे? 2 आएगा। बोलिए 2 के पारा में कितना और पढ़ेंगे? 2 आएगा। एक बार पढ़ेंगे रे, क्या तुम पढ़ती है रे? समझ हमको नहीं आता। आप बोले तो सर एक के बार। हाँ एक के बार कितना है? एक बार में। फिर 4 के पारा में के बार में? एक बार। तो आपका आ गया 1 बराबर 1 आ गया ना। अब हमको क्या निकालना है? शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल भी हम देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल। तो बोलिए खुशबू कुमार बोले शून्य का गुणनफल क्या होता है? चलिए बोले तो मेगा शून्य का गुणनफल बराबर क्या होता है? सी बटे ए, मतलब कैट बटे एप्पल, है ना। अब देखिए आगे शून्य का गुणनफल जो दिया हुआ है तो आपका शून्य कितना निकला? बोले तो 1 निकला शून्य की। ये बोले ना Vivo Max Pro है, हम पहले बोले। आप बोलिए शून्य कितना निकला आपका? सर प्लस। भेजे ना बोले, आप एक बार बोल दिया, एक बार परेशान देखे चल ना गई है, 4 बार आगे दिक्कत हो रहा है। बोलिए शून्य कितना? चल बोले शून्य कितना? माइनस बी बटे शून्य को योग था। हम बोले शून्य कितना? देखो 1/2 माइनस बी बटे हाँ वही बोलता है। शून्य का गुणनफल क्या? 1/2। फिर क्या? 1/2। यहाँ क्या लिख दी? सी का मान देखिए कितना? 1 और ए का मान कितना है? 4। चलिए आप बोले तो आपको बोला रानू कुमारी, बोलिए 1/2 गुना, यहाँ पे गुना क्या लिखे हैं? बोलिए सर फिर से बोलिए। 1/2 गुना 1/2 लिखे हैं, गुना क्या लिखे हैं? बोलिए तो आप। यहाँ 1/2, यहाँ 1/2 है, गुना क्या लिखे हैं?
एक कटा उसमें तू कल इसमें एक कटा यहाँ पे लिखा है गुणन फल, क्या लिखा है गुणन फल। तो गुणन मतलब गुना और फल मतलब जो कल लेके आएगी तुम फल, है ना। तो यहाँ इसके मतलब गुणन फल का मतलब गुना होता है और योग का मतलब क्या होता है जोड़। आपको यहाँ पे लिख दिया योग फल, उसका ही मतलब होगा जोड़े, है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 और गुना 2 कितना हो जाएगा बोलिए। अच्छा गुना कितना होगा बताइए तो। ये दोनों को गुना करना है, देख पड़ रहा है आपको। ये दोनों को गुना करा कितना होगा बोलिए। ओ 4 होगा सर, 4 होगा। चलिए अब बोले तो क्या सही बोलिए सर फिर से बोलिए सर। फिर से नहीं बोलना है, आप देख लीजिए। सर बोलिए ना सर। यहाँ देखा बोलिए क्या ये सही बोलिए। ये सही है गलत ये बताना है आपको। सर सही तो है। सही है, गजब बेइज्जती है बोलिए। अभी थर्ड अभी क्लाइमेक्स बाकी है। सर दो करेंगे। आप बोलिए सही है सर। सही है भाई ना, क्लाइमेक्स अभी बाकी है सर। आप बोलिए सही है। सही है। फिर बोले मेघा क्या यह सही है या नहीं है। ऐसा सही है। सही है चलो आप बोलिए। ऊपर में एक लगेगा। ऊपर में क्या लगेगा एक का है 1 गुना 1 है ना और 2 सर हम भी ना बोले सर 2 गुना 2 हम बोले ही हरी है बोले ना रे ये दोनों गुना करके कितना आएगा है ना। तो आप बोले 4 आएगा सर। इसका मतलब 2 जरिया पर नजर ज्यादा है सर। एक जरिया चल नहीं रहा है दिमाग लगाने जा है ना। तो इसका मतलब ये ऊपर वाला गुना करें है ना 1 गुना 1 2 गुना कितना होगा 2 और फिर यहाँ कितना होगा बेटे 4 बराबर हो गया ना। क्या लिखा अतः बहुपद का शून्यक सही है। अतः बहुपद का शून्यक सही है। चलिए उतार लीजिए जल्दी। बताइएगा सर ये दो सब ना बताएंगे तुम जान गया तो और सब बताने जो हो सब बताएं रुकिए। 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर इसका बुक नहीं हम क्या करें होलसेलर खोल लेगा। सर भैया लेके गए मेरे तुम पकड़ के लाओ उसको। देखिए 6x² क्या लिखा है 6x² फिर क्या लिखा है -3 फिर क्या लिखा है -7x है ना। अब यहाँ पे बराबर दे देते हम लोग 0। अब देखेंगे हम लोग इसको बनाना है पहले हमको शून्यक निकालना। क्या निकालना शून्यक। आप देखते हैं कि बेचारा x² था ये x कहाँ चल गया। तो ऐसे हमने निकाले कैसे। आपको आदमी चप्पल चल रहा है चप्पल टूटते क्या आगे चल जाता है वो चप्पल फिर पकड़ के लाता है क्या। तो उसी प्रकार से चप्पल आगे चल गया खुल के इसको फिर कहाँ लाना साइड में। यहाँ लिखे 6x² - 7x - 3 जो बच्चा ऐसे करेगा उसी से बनेगा। जो नहीं किया इसका मतलब उसका बहुत दिक्कत हो जाएगा है ना। तो आपको क्या करना x² उसके बाद फिर वो x वाला खोजिए कहाँ पे यहाँ है ना। तो इसको उठा के यहाँ करेंगे और इसके साथ x नहीं कहाँ रखें यहाँ कहा ऐसा करेंगे क्योंकि आपको पता है जो x² है उसके पीछे वाला और जिसका कुछ नहीं उससे हम करते हैं गुना करते हैं ना। तो 6 और गुना कितना होगा 3 कितना होगा 6 गुना 3 कितना होगा रुकिए बोले 6 गुना 3 कितना होगा 9 कितना होगा 9 समझ में आ गया 6 गुना 3 कितना होगा बोलिए 6 गुना 3 कितना होगा 9 मतलब ये बोला नाखून काटेगा सब देखिए 6 गुना 3 होता है 18 कितना होता है 18 है ना। अब देखिए इसको करेंगे कैसे 18 से कितना से भाग देंगे बोलिए आप 18 से कितना से भाग देंगे छोटा छोटा संख्या स्टार्ट कीजिएगा। अब 21 से नहीं दे ना बोलिए 2 से कितना बार में 41 सर 3 बार में ओ 2 से 3 बार में कटा दिया 18 इनसे मिलिए ये हमारे हैं अंग्रेजी से बच्चा आ गया अरे वाह रुको वेट करते हैं। हाँ बोलिए सर 9 बार 9 बार में ठीक है 9 लिख दिए कहीं ऐसा ना मजाक हम लोग कर लेते हैं हो सकता है ना। अब 3 के अब देखिए 9 किसके बार में आएगा बोलिए 3 बार में के बार में 2 बार में 2 बार में आएगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो हो गया ना। अब ये क्या करेंगे इसमें ये तीनों में ऐसा क्या करेंगे जो पूरे का कितना 7। तो पहले हम क्या करते हैं हम लोग लिख देते हैं 6x²। कोई नहीं बोलिए जिसे पूछे वही बोलिए जो पहले बोला और ढगला होगा। अभी क्या 6x² लिख दिया देखिए 6x² माइनस था यहाँ लिख दिया माइनस। हमको क्या पुराना 7 क्या पुराना x तो है ही है ना x तो है ही है हमको पुराना 7x मतलब 7x पुराना मतलब 7 हमको पुराना x पहले से यहाँ पे है जो भी आएगा यहाँ x बैठा देंगे ठीक है। अब देखिए ये तीनों में ऐसा क्या करेंगे जो पूरेगा 7 चलिए बोलिए आप ये तीनों में ऐसा क्या करेंगे जो 7 पूरे आएगा।
आप बोलिए नहीं सर। ऐसे उठे थे बोला कुछ चलिए बोलिए था बोलिए आप लोग बोलिएगा। चलिए बोलिए कुछ बोलिए सर क्वेश्चन जो है ना वहाँ पे वहाँ से क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है क्या नो सर ओ, बोलिए वहाँ पे प्रॉब्लम जो है 7x दिए ना हाँ। वहीं से ले लिए सर। सर अगर सर बोले बोलिए कुछ बोलिए कोई दिक्कत नहीं, बोलिए तब सीखेगा बोलिए सर 3 बन जाएगा अगर 3 बार पढ़ेंगे 9 आ रहा है उसमें से 7 नहीं ले सकते हैं सर। ओ माय गॉड सही बोल रही है ये बात भी और कुछ खतरनाक और बोली होगा उसमें। देखिए ये बात इसका कहने का मतलब ये है कि 3 को पढ़िए 3 बार कितना हो गया 9 तो 9 7 के अंदर है ही ना सर 9 तो 7 के अंदर 7 ही भी जाएगा 9 के अंदर इसी को ले लीजिए आप आखिरी सब स्टूडेंट है देखिए आप यहाँ देखिए 3 दिया कितना होगा 9 और 9 में कितना घटा देंगे सर 2 तो कितना हो जाएगा सात। कितना इजी था इतना Yes, दिमाग sir. तो था नहीं अब देखिए आ जाइए दिमाग सर 9 अब देखिए आलू खाइए आलू देखिए यहाँ 3 दिया कितना हो 9 में कितना घटाएंगे माइनस 2x 9 में कितना घटाएंगे 2 9 में 2 घटाएंगे कितना होगा 7 अब देखिए माइनस 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 प्लस क्या होगा माइनस माइनस है ना अब माइनस माइनस क्या होगा कोई दिक्कत यहाँ तक ना है ना अब देखिए आगे इसमें कौन ये दोनों में लेना है कॉमन क्या लेना है Common. कॉमन तो ऐसा क्या कॉमन लेंगे जो दोनों उससे आ जाएगा तो हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं 3 का पहाड़ा में 6 भी आ जाएगा और 3 के पहाड़ा में क्या आ जाएगा 9 भी यहाँ 3 लिख दिए अब देखिए एक x ले लेंगे क्योंकि यहाँ से एक x निकालेंगे तो यहाँ भी क्या एक x निकल जाएगा अगर हम 2x लेते हैं देखो यहाँ पढ़ाने को देख रही है उधर क्या फिर लवली यहाँ देखिए कोई भी लवली नहीं यहाँ देखो काजल यहाँ देखिए x स्क्वायर यहाँ पे देखिए अगर हम x स्क्वायर लेते हैं अगर हम x स्क्वायर ले लेते हैं तो क्या यहाँ पे x स्क्वायर है नहीं है ना तो यहाँ पे 2x ले लिए लेकिन यहाँ तो फिर नहीं निकल पाएगा इसलिए हम सिर्फ एक x लेंगे क्यों इससे भी निकल सकता है और इससे भी निकल सकता है निकाल दिए अब अंदर क्या बच गया आपका 2x क्या बच गया 2x यहाँ देखिए आप ऐसा यहाँ देखिए बात नहीं कीजिए यहाँ देखिएगा फायदा रहेगा सीखा लो यहाँ तो फिर देखिए यहाँ जितना लिखे हैं वही चीज हम कहाँ लिख देंगे यहाँ 2x माइनस क्या लिख दिए 3 बराबर क्या लिख दिए 0 कोई दिक्कत नहीं आप देखते हैं क्या प्लस में कि माइनस है बोलिए आप 2x प्लस में है कि माइनस में सर प्लस में वाह गजब आप बोलिए माइनस है ये तो पार्टी शुरू कर दिया अभी 2x के पीछे वाला दिखा दिया आगे वाला देख लिया दुहरिया के चक्कर में होगा है ना पीछे वाला देखिए पीछे वाला क्या प्लस है तो यहाँ भी क्या है प्लस इसलिए हम देंगे प्लस हुआ अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ क्या देंगे माइनस हो गया अब देखिए आगे 3x क्या लिख देंगे +1 अब देखिए फिर क्या लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर क्या लिख देंगे 0 यदि मतलब समझ रहे हैं नानी घर अब चल गया अब एक माँ पास जा रहे हैं तो दोनों माँ पास सर सही बोल गलत बोली तो ये हाँ सही हम सही बोले तो हम चूक थे सर हंस दे 3x +1 वाले क्या लिखेंगे 0 हो गया ना अब देखिए 3x हो गया क्या लिखे आप बोलिए +1 उधर क्या होगा बोलिए तो क्या बोले सर इधर +1 है हाँ और ऊपर जगह क्या होगा माइनस -1 हो जाएगा ठीक है अब देखिए यहाँ पे 3 क्या में बोले तो 3 क्या में 3 जो x के साथ है 3x के साथ है ना क्या में है नहीं सर बोल रहे अच्छा बोलिए सर माइन प्लस प्लस में आप बोले प्लस में आप बोले मेरा 3x के साथ क्या में है 3x है 3x के साथ क्या में है 3 और x जो है ये दोनों के बीच क्या छिपा हुआ है गुना छिपा है क्या छिपा है गुना इसका मतलब 3 गुना विधायक क्या होगा भाग में तो x बराबर क्या होगा 1 - 1/3 कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है अब देखिए दूसरा वाला देखते हैं या 2x - 3 बराबर क्या लेंगे 0 अब देखिए 2x लिख दिए माइनस से उधर क्या होगा +3 अब देखिए x बराबर क्या लिखेंगे 3/2 लिख दिया ना तो शून्य का आपका कितना कितना निकला एक निकला -1/3 और दूसरा कितना निकला 3/2 तो वही लिखेंगे हम यहाँ पे अतः इसलिए शून्य क्या लिखेंगे इसीलिए 2 शून्य क्या है x है x मान कितना कितना निकला -1/3 -1/3 और दूसरा कितना निकला सर 2/3 हो गया ना अब निकालेंगे हम लोग जांच करेंगे हम लोग सर 3/2 होगा तुम सॉरी सर 3/2 3/2 अब जांच करेंगे 3/2 कहाँ से होगा सर हम लोग करेंगे जांच सर जो निकाले शून्य तो जांच करेंगे जांच देखिए क्या लिखा हुआ
अरे सही है कौन जहाँ जब आपका निकालेंगे, जहाँ जब आपका लिखा 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x है ना, तो इसको एकजुट पहले कर लेते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 है ना, बराबर क्या लिखेंगे 0 है ना। अब देखिए a बराबर कितना है बोलिए 6, b बराबर कितना है माइनस 7, c बराबर माइनस 7 हो गया ना, यहाँ पे लिखना है ठीक ना, हो गया ना। अब क्या लेंगे हम लोग लेंगे इसलिए शून्यकों का योग, क्या लेंगे शून्यकों का, जो बच्चा जितना पढ़ा है रिवाइज और नहीं कर रहे पीछे का अभी का सारा भूल जाइए, पीछे रिवाइज करते रहना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। मैथ में बच्चा फेल हो जाता है। शून्यकों का योग क्या होगा माइनस के बच्चे ए है ना। आगे देखिए शून्यकों का योग है, तो शून्य का आप कितना निकाले हैं, शून्य का आप निकाले माइनस 1/3 और दूसरा कितना निकाला 3/2, बीच में क्या देंगे प्लस, फिर क्या लेंगे माइनस b बटे माइनस b की जगह क्या है माइनस 7 और a की जगह कितना है 6 हो गया ना। अब लेंगे हम लोग क्या एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। अब देखिए 3 के बार में 6 के बार में आता है, 3 के बार में 6 आता है 2 बार में, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस 2 प्लस। अब देखिए 2 के बार में 6 के बार में आता है, 3 बार में 3 कितना होगा 9 हो गया ना। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब देखिए आगे 9 में 2 गया 7 बटे कितना हो गया 6, यहाँ भी क्या होगा 7 बटे 6। अब देखिए आगे शून्य को क्या निकालेंगे हम लोग गुणनफल, क्या निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, थोड़ा दिक्कत होगा। तो शून्यकों का गुणनफल हम लोग निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा c बटे होता है ना। अब देखिए शून्य जो निकाले कितना निकाले हैं माइनस 1/3 और गुना 3/2। इधर c बटे देखिए c का मान कितना है माइनस 3 और a का मान कितना 6। अब देखिए आगे यहाँ देखिए 3 और 3 क्या हो गया कट गया, माइनस 1 बटे क्या होगा 2, यहाँ भी कट गया माइनस 1 बटे 2, 3 एकम 3 3 दूना 6। तो यहाँ देखिए लिखेंगे अतः बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य सही है। चलिए फिर कर लीजिए, जब पढ़ा रहे हैं ना जब बात नहीं कीजिए समझे खाली।